निकाल के दो, जिसको आपको स्टडी करना पड़ता है, और वही हाईलाइटिंग फीचर डिफरेंशिएट करता है एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल को। फिर वो कोई मटेरियल हो, वो कोई प्लानिंग का तरीका हो, वो कोई डिजाइनिंग का तरीका हो, कुछ भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो था वो था आपका फिजिकल एलिमेंट्स स्टाइल के अंदर के। आप दुनिया का कोई भी रूम देख लो, दुनिया की कोई भी बिल्डिंग देख लो, हर बिल्डिंग में फ्लोर होता है, हर बिल्डिंग में सीलिंग होती है, हर बिल्डिंग में खिड़की और दरवाजे होते हैं, बट अलग अलग स्टाइल के खिड़की और दरवाजे अलग अलग दिखते हैं या अलग अलग होते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल दरवाजा देखो और आप मॉडर्न दरवाजा देखो, दोनों में फर्क होता है, बट दोनों में दरवाजे होते हैं। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया हुआ था फिजिकल एलिमेंट्स का। आपने उन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना है, क्योंकि आपको पता है अगर ट्रेडिशनल स्टाइल में आपने एक पर्टिकुलर राजस्थानी या कुछ तो भी एक स्टाइल लिया हुआ है, उसका दरवाजा किस तरीके से बनता है, तो आप भी अपने घर पे उसी दरवाजे से इंस्पायर होकर डिजाइन बनाओगे, वैसे नहीं आप होता अलग नहीं बनाओगे कुछ तो। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट था हमारा स्टाइल के अंदर, वो था स्टाइल का कलर स्कीम। हर एक स्टाइल में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कलर्स, हर एक स्टाइल में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मटेरियल्स यूज होता है, जिसको आपको स्टडी करना है। बहुत सिंपल चीज है। अगर हम रस्टिक बोलते हैं या हम लोग इंडस्ट्रियल स्टाइल बोलते हैं, तो उसमें सारे मटेरियल एक्सपोज होते हैं। तो आपको वहाँ पे एक्सपोज ब्रिक, एक्सपोज कंक्रीट सिलेक्ट करके, एक्सपोज वुड, ये सब लेके चलना पड़ता है। बट अगर आप कोई दूसरा पॉलिश्ड स्टाइल बोलो, तो उसमें एक्सपोज मटेरियल होते ही नहीं है, तो आपको वहाँ पे कलर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पेंट्स और पॉलिशेस और फिनिशेस पे, ना कि मटेरियल कोर कौन सा मटेरियल है उसका। इस बात का पॉइंट था हमारा इंस्पिरेशन का, वो पर्टिकुलर स्टाइल कहाँ से इंस्पायर हुआ है, किसी रीजन से, किसी रिलीजन से, और किसी कल्चर से, या फिर आइडिया से, जिसके ऊपर हम लोग रीजन, रिलीजन और आइडिया वाले पॉइंट पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इसके पहले। इसके बाद आता है आखिरी में मटेरियल्स, कि उस पर्टिकुलर स्टाइल में कौन सा मटेरियल सेलेक्ट होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट के बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट था, वो था स्टैंडर्ड्स का। आपने एक बेडरूम लिखा हुआ है अपने लिस्ट में, अभी स्टैंडर्ड्स भी कहाँ से निकालोगे इजीली, तो बहुत सिंपल चीज है। आपने अपने लिस्ट में बेडरूम लिखा है, तो एक स्टैंडर्ड बेडरूम के बारे में सर्च करोगे आप। बेडरूम के फर्नीचर्स कौन से सेलेक्ट करोगे पहले। बेड है, अब बेड का स्टैंडर्ड साइज निकालोगे, बेड के लिए सर्कुलेशन कितना होता है ये निकालोगे, इससे आपका रूम डिजाइन होगा। किचन लिखा है, सेम चीज किचन के लिए भी करोगे। किचन में कितने टाइप के ओटे लगते हैं, एक एल शेप का होता है, एक सी शेप का होता है, एक सिंगल ओटा भी होता है, एक पैरेलल किचन होता है, एक आइलैंड यूनिट भी होता है। आपको कौन सा लगाना है, आप ऑप्शंस निकाल कर रखोगे। स्टैंडर्ड्स के बाद आपको करना था केस स्टडी, एक प्योर रेसिडेंस का केस स्टडी। उस केस स्टडी में आपको पॉइंट्स निकालने हैं, उस पर्टिकुलर डिजाइन के प्रोज और कॉन्स। रुको अभी एक और है, डिजाइन में क्या एलिमेंट अच्छा है, प्लानिंग अच्छा है, कोई एक डिजाइनिंग एलिमेंट अच्छा है, उसको निकाल के रखिए। खराब है तो उसको हाईलाइट करके रखिए कि इस पर्टिकुलर खराब चीज को मैंने अपने डिजाइन में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है। केस स्टडी के बाद फिर आया था एक 10th पॉइंट, जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। मैंने आपको बोला है वो 10th पॉइंट में अलग से एक्सप्लेन करूंगा। हेलो, ये फेंक देना डस्टबिन में। इस पॉइंट के बाद 11th पॉइंट आता है सीधा हमारा दूसरा डायग्राम। अभी तक हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है सिर्फ एक, कौन सा, तो अपने साइट के कॉन्टेक्स्ट का। उसके बाद दूसरा डायग्राम सीधा उसी साइट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हमने नीचे प्लान प्रिंट किया था, प्लान के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के हम लोगों ने साइट का कॉन्टेक्स्ट बनाया था। अब उस साइट के कॉन्टेक्स्ट को हटा के हम लोगों ने उसी के ऊपर एक और नया ट्रेसिंग पेपर रख के बबल डायग्राम बनाना चालू किया। बबल डायग्राम बनाया हम लोगों ने 3 स्टेजेस में। सबसे पहले क्रूड बबल डायग्राम बनाया, मतलब जोन का बबल डायग्राम बनाया, जिसमें पब्लिक जोन, सेमी पब्लिक जोन, प्राइवेट जोन। फिर उसके बाद उस बबल डायग्राम को थोड़ा सा रिफाइन किया कि पब्लिक जोन के अंदर मैंने क्या क्या चीजें रखी हुई थी। स्टेयरकेस था, हॉल था, पूजा स्पेस था, जो भी था आपने अपने हिसाब से जो भी रखा हुआ। सेमी प्राइवेट में ये था, प्राइवेट में ये था, बेडरूम्स और बाकी चीजें। फिर उसके बाद उन बबल्स को तीसरे स्टेज पे आपने थोड़ा सा और रिफाइन किया और आप उसको ब्लॉक्स में लेके आ गए, क्योंकि आपको अब वो सर्कुलर बबल्स को स्क्वायर रूम्स में कन्वर्ट करना था। इस ब्लॉक डायग्राम के बाद फाइनली आपका एक सिंगल लाइन प्लान बना। सिंगल लाइन प्लान में आपका जो ब्लॉक्स थे रैंडम वाले, वो बाय साइजेस 10 बाय 10, 10 बाय 12, XYZ जो भी साइज लिखा हुआ था, उस साइज से सिंगल लाइन प्लान बना, जिसमें आपने खिड़की और दरवाजे मेंशन करना चालू किया, अपने प्रीवियस सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो।
और इन सारी डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद आखिरी में 14-15 पॉइंट पे हमारा प्रॉपर डबल लाइन प्लान बना। अब अगर मैं इसको एक शीट में कंपोज करूँ ये सारे के सारे डेटा को, तो 2, 4, 5, 10 जितनी भी शीट लग रही है, बहुत ही अच्छा डिटेल डेटा वाला शीट बनेगा कि वो शीट सामने वाला कोई भी बंदा पढ़े तो उसको डिजाइन प्रपोजल समझ में आ जाए। अभी हम लोग डिजाइन के हार्डली 20% पे भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे हैं, हमारा प्लान भी फाइनल नहीं है अभी तक। अभी हम लोग सिर्फ रिसर्च वर्क पे हैं। क्लाइंट को एक प्लान देने के पहले जितना काम हमको करना पड़ता है अपने एंड पे, उस स्टेज पे हम लोग। अब इस चीज पे किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। एक तो आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप कुछ बोलते नहीं। अभी मैंने बताया, अभी मैंने पूछा किसी को दिक्कत है क्या, अभी कोई कुछ बोलता नहीं है। अगले दिन फिर बोलते हमको समझा ही नहीं। सर जो स्टाइल, हाँ बोलो सर जो स्टाइल है वो पूरे रूम के लिए एक ही डिसाइड करना पड़ता है कि मतलब रूम वाइज चेंज कर सकते हैं? आप अपने पूरे घर में अगर 10 रूम है तो आप पूरे घर में एक स्टाइल भी यूज कर सकते हो। आपके पास एक और ऑप्शन है कि पूरे घर में 10 रूम है तो आप 10 अलग अलग स्टाइल भी ले सकते हो हर रूम के लिए। आपके पास ये भी चॉइस है कि एक रूम में आपको 2 स्टाइल्स मिला के यूज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। नंबर ऑफ स्टाइल्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर जो स्टाइल का पॉइंट है उसमें सभी स्टाइल का फिर मतलब डालना पड़ेगा, तो फिर रूम भी स्पेसिफाई करने पड़ेगी क्या कि इस रूम में ये स्टाइल यूज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ध्यान रखो आप खुद से डिजाइन करते हो। जब आपका प्लान बनेगा, अभी अपन प्लानिंग स्टेज पे, जब डिजाइनिंग स्टेज पे आएंगे तब आपको रूम मेंशन करना पड़ेगा कि इस रूम में ये पर्टिकुलर स्टाइल है और मैं ये रूम ऐसा डिजाइन करने वाली हूँ। ओके सर। बस स्टाइल वाले पॉइंट में एक चीज थोड़ी सी सीरियस है कि आपको स्टाइल्स का स्टडी तो करना पड़ेगा ही। जब तक आपको स्टाइल्स ही पता नहीं होंगे तब तक आप स्टडी कैसे करोगे, तब तक आप डिजाइन कैसे करोगे या स्टाइल सिलेक्ट कैसे करोगे। 50 बार मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछो। आप जब तक खुद से नहीं पूछोगे तब तक मैं बताऊंगा कैसे। मैंने आज कोई भी नया पॉइंट नहीं बताया आपको। आज भी मैंने वही चीज रिपीट की है जो मैंने 2 दिन पहले की थी, जो मैंने उसके 1 हफ्ता पहले की थी, जो मैंने उसके 1 हफ्ता पहले और की थी। ये 4 बार मैंने ये चीज रिपीट कर चुका हूँ। मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ नया। अब अगर आज आप काम नहीं करते हो और कल फिर से उठ के चीज बोल देते हो कि हमको नहीं समझा, तो हम इसको कितने दिन सस्टेन करेंगे इस चीज को।